श्रीवास्तव जी, जो भी लोग एंटी बीजेपी या एंटी मोदी विचारधारा रखते हैं, उनके खिलाफ वोट करते हैं, उसमें बहुत एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जो मोदी को चैलेंज दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। राहुल गांधी हैं जो इतना खुल करके उनके खिलाफ बोलते हैं और डटे हुए हैं। लेकिन जब बात आती है इलेक्शन में टक्कर देने की, तब आप देखते हैं कई सारे चेहरे खड़े हो गए। अभी केसीआर है, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल के उसमें भारत जोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल का आज का स्टेटमेंट है कि इतिहास बदलते देर नहीं लगती, आज तुम केंद्र में हो, कल को मैं हो सकता हूं। ममता बनर्जी भी ये कह रही हैं कि भाई जो जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़े। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश राहुल गांधी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी वोट डालने की, तब कहां ठहरेंगे वो? मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अभी आज की स्थिति में कोई 2024 के संदर्भ में बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने नहीं बन रही है, और वो एक तरह से बेहतर है। कांग्रेस अगर बड़ी चुनौती बनती है तो विपक्षी यूनिटी नहीं हो पाएगी। अगर 2024 में विपक्ष को तगड़ी टक्कर देनी है मोदी जी को। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो कि बहुत मुश्किल है, अपने आप में ही दुष्कर कार्य है। लेकिन अगर बीजेपी को और मोदी जी को रोकना है तो उनके सामने कोई अब 1.25 साल में कोई चेहरा प्रकट हो जाए, ऐसा आसमान से टपक जाए, या मौजूदा चेहरों में से कोई ऐसा बन जाए कि मोदी के सामने खड़ा हो जाए, मुझे उसकी संभावना बहुत क्षीण नजर आती है। कोई बनेगा तो उसका विपक्ष को नुकसान होगा। अगर चाहे नीतीश कुमार, चाहे केजरीवाल, चाहे ममता, चाहे राहुल गांधी, अगर कोई एक चेहरा प्रोजेक्ट होता है सामने से तो उसका विपक्ष को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले में आज की तारीख की स्थिति बिल्कुल बनी रहे 2024 में तो वो बहुत कमजोर नजर आएगा। इसलिए बेहतर होगा विपक्ष के अनुसार कि वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह से चुनाव लड़े, लोकसभा का भी, कि बंगाल में ममता और टीएमसी मुकाबला कर रही है, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी मुकाबला कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों के 17 वहां पे नीतीश और तेजस्वी का कॉम्बिनेशन, आरजेडी का और जेडीयू का कॉम्बिनेशन अलग छोटे छोटे दलों के साथ मुकाबला कर रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की टीम सामने खड़ी है, तब तो शायद रोकने की संभावना थोड़ी बहुत बनेगी। लेकिन अगर संजीव जी, अगर ये जो आप बात कह रहे हैं और जो ममता बनर्जी बड़ी वोकली कहती हैं, अगर वाकई विपक्ष ऐसे चुनाव लड़ता है तो इसके लिए तो कांग्रेस को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी तो फिर 150-200 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई देगी हमको। देनी पड़ेगी तो देखिए कांग्रेस के सामने सौरभ बड़ा स्पष्ट विकल्प है। उनको चयन इस बात का करना है कि उनके लिए बड़ी आवश्यकता क्या है। क्या उनके लिए बड़ी आवश्यकता कांग्रेस को आगे भविष्य के हिसाब से खड़ा करते रहना है, उसमें लंबा वक्त लगेगा, या 2024 में मोदी जी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करनी है। अगर कड़ी टक्कर देने की कोशिश करनी है तो कांग्रेस को एक बैक सीट लेनी पड़ेगी, अपनी जो तय जगह वो लेनी होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और कर्नाटक की इतनी बात होती है, मैं कर्नाटक के चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण करके मानता हूं, इसलिए कि वो सबसे पहले होने वाला है, बड़ा राज्य है, संपन्न राज्य है, और बीजेपी ने, जैसे हर्षवर्धन जी ने भी कहा, और अभी आपके पॉलिटिकल एडिटर एकदम से मेरे नाम ही स्लिप हो गया, देवेंद्र बढ़िया जो बोलते हैं पाराशर, उन्होंने भी कहा कि तगड़ी चुनौती है। मेरा मानना है कि बीजेपी वहां कमजोर विकेट में है आज की तारीख में, और उसके पास बीजेपी के अंदर कोई तुरुप का इक्का नहीं है। बीजेपी की तुरुप का इक्का जनता दल सेक्युलर ही होगा। अगर वो किसी तरह से कुमार स्वामी, देवेगौड़ा के साथ कुछ पर्दे के पीछे, ये ओल्ड मैसूर रीजन का अभी जिक्र कर रहे थे पाराशर जी, वो एरिया है जहां पे जनता दल सेक्युलर भी काफी स्ट्रांग है। अगर जेडीएस बीजेपी का गेम वहां खेल गई। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तब तो बीजेपी की किसी तरह से कोई गुंजाइश बनती है, नहीं तो आज की तारीख में बीजेपी की सरकार बेंगलुरु में दोबारा बनती नहीं। तो फिर आप ये भी बता दें कि आप तो खबर रखते हैं सारी, क्या जेडीएस और बीजेपी के बीच में कुछ बुना जा रहा है? अभी देवेगौड़ा साहब मिलने भी आए थे प्रधानमंत्री से कुछ वक्त पहले। नहीं, ऐसा मैं इस किस्म के कोई मुगालते में नहीं हूं सौरभ की, मुझे बड़ी खबर है। मैं तो एक विश्लेषण कर रहा हूं, जो बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसके मुताबिक कि बीजेपी कभी अपने बलबूते पे येदियुरप्पा के रहते हुए भी
जोरदार ढंग से सरकार नहीं बना पाई। संजीव जी, अभी इससे पहले किसी लेकिन आपने जो प्रेशर कांग्रेस की पार्टी और जरूरत पड़ी विपक्ष है। के बारे में और कहा, एक इस बार समय हर्षवर्धन जी से बीजेपी मैं जरूर उस पर बात करना चाहता हूं। देखिए, ममता बनर्जी ने बस एक कांग्रेस बात पार्टी और का कहना नाम चाहता- लेकर के एक बात कही। सेंटेंस और, कि एक सेंटेंस। अच्छा ठीक है संजीव, बोले बोले बोले। मैं बस एक सेंटेंस कहना चाह रहा था कि कर्नाटक का चुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो जो बाकी साल के आखिर में होने वाले चुनाव हैं वो सब फिर अलग अलग ढंग से फंस सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम है 2023 के चुनावों का वो कर्नाटक से तय होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।